नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ एएमयू में सर सैयद डे पर देर रात डिनर के दौरान एएमयू के सर जियाउद्दीन हॉल में छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए, जिसमें एक छात्र घायल हो गया। घायल छात्र को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि खाना खाने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और दो हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया कि सुबह से ही सैयद डे का प्रोग्राम चल रहा था और कार्यक्रम पूरी तरह से सक्सेसफुल था। कार्यक्रम में हजारों छात्रों समेत एएमयू के सभी लोगों ने हिस्सा लिया। सभी हॉलों में डिनर की व्यवस्था की गई थी और सभी छात्र व अन्य लोग इसका आनंद ले रहे थे। तभी उनको सूचना प्राप्त हुई कि सर जियाउद्दीन हॉल में किसी बात को लेकर छात्रों के बीच आपस में झगड़ा हुआ है। इसी दौरान वह पूरी प्रॉक्टोरियल टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और तत्काल जानकारी इलाका पुलिस को दी गई। इसके उपरांत मामले को शांत कराया गया, तो वहीं पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। उन्होंने कहा है, हालांकि मारपीट में एक छात्र के मामूली चोट आई है, जबकि गोली चलने की सूचना बिल्कुल गलत है। वहां किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं हुई थी। वहीं पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। सूचना मिली जिसमें एक छात्र को गोली लगने की भी सूचना है। क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि आज सुबह से हमारा सर सैयद डे का प्रोग्राम चल रहा था और आज ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा है। उसकी वजह ये है कि जो गुलिस्तानी सर सैयद में था, उसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे थे। बहुत डिसिप्लिन में स्टूडेंट रहे, पूरे प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किया। इसके बाद में अभी शाम को जो हमारा डिनर होता है हॉल लेवल के ऊपर, हर हॉल के अंदर, वहाँ भी हमारे सारे हॉलों में खाना और प्रोग्राम जो है वो पूरी तरीके से हो चुका था। लास्ट में ये खबर आई कि सर जियाउद्दीन हॉल में कुछ मामला हो गया है और जैसे ही घटना की सूचना पहुंची वैसे ही हमारी पूरी प्रॉक्टोरियल टीम पहुंच गई और साथ साथ में चूँकि वहाँ पर भीड़ बहुत थी, हज़ारों की तादाद में लड़का वहाँ भी मौजूद था, अफरा तफरी का आलम हो रहा था, लिहाजा हमने पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस भी हमारी सूचना पाते ही फ़ौरन मौके पर पहुँच गई और जो वहाँ पर दो आरोपी थे जिनके बारे में आरोप था कि किन लोगों ने आकर के हम मारपीट किया है और जो है वो जिसकी वजह से वहाँ पर ये माहौल बना, तो उनको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया, उनको पुलिस ने कस्टडी में दे दिया और पुलिस अब उनको थाने लेकर के चली गई है। उनसे पूरे मामले की वो जांच करेगी कि पूरा मामला क्या है। कितने लोगों को कस्टडी में लिया था? 2 लोगों को पुलिस के हवाले किया गया। अभी हमें नाम नहीं मालूम है क्योंकि वहाँ पर ऐसा मामला उस वक्त था कि हमें उनको वहाँ से निकालना था और लिहाजा पुलिस उनको लेकर के थाने चली गई है। अब पूरी कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और स्टूडेंट ने की नहीं है, ये सारी चीज़ें आगे पुलिस। सर, सूचना है जेड हॉल में गोली चली है, तो ये क्या बिल्कुल गलत सूचना है? नहीं, ऐसी हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई थी। वहाँ पर ये आ गई थी कि झगड़ा हो गया है और झगड़े की वजह से वहाँ बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। उसकी वजह है कि हज़ारों की तादाद में लड़के वहाँ खाना खा रहे थे, तो इसको ये सूचना हमारे पास आई। अब बाकी क्या हुआ है इसकी पूरी जानकारी, चूँकि जो मौके पर जिनसे मामला हुआ है, जो आरोपी है, उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया था। लिहाजा अब पुलिस उनसे अपनी पूरी जांच करेगी, पूरे मामले की जांच करेगी, जो चीज़ें निकल के आएंगी उसको कानून के हिसाब से। सर, एक छात्र का एएमयू में इस समय उपचार चल रहा है मेडिकल कॉलेज में। वो एएमयू छात्र है, उस जो घायल है वो उसके हाथ में नहीं, हमें अभी कोई नहीं पता। उसकी वजह ये कि वहाँ पर कोई हमारे सामने नहीं आया कि हाँ ये ऐसा मामला हुआ। हो सकता है कि किसी के साथ हुआ तो पुलिस पूरे मामले का जांच करेगी। उसकी वजह ये कि जिनके खिलाफ आरोप है उन आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस उनसे देखेगी, अगर किसी को ऐसा हुआ होगा तो पुलिस, अगर उपचार होगा तो सारी चीज़ें, पूरी घटना की जांच होगी और अपना मामला जो होगा वो सामने आएगा। सर, विवाद की कोई वजह सामने आ रही है? अब तक किस बात पे विवाद हुआ है? इस वक्त पर हमें ये जानकारी नहीं मिल पाई, ना कोई वहाँ जानकारी देने वाला था। उसकी वजह मैंने बताया ना कि ये करीब हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे, तो उसमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन है क्या है। अब सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आएंगी। सर, जो आरोपी, हमारे पास अभी किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है वो कौन है।
नहीं, छात्र है या बाहर के आने वाला कोई मेहमान है या कोई बाहर से आकर के, ये सारी चीज़ों की अभी हमारे पास कोई इन राइटिंग में इंफॉर्मेशन नहीं। उस वक्त हमारे चूँकि माहौल लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के चांसेस थे, इसलिए हमें सबसे पहले हमारी कोशिश ये थी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है कैंपस के अंदर वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। तो हमारा पूरा फोकस उस पर था और इसी वजह से जो भी आरोपी वहाँ पर पाए गए उनको फ़ौरन पुलिस के हवाले कर दिया गया और वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की हम लोगों ने पूरी कोशिश किया और शांति व्यवस्था बन गई। अब इसके बाद में आगे जो चीज़ें हैं वो अपना देखा जाएगा क्या है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र अंतर्गत पिलखना में एक मौलाना 2 बच्चों की मां को लेकर फरार हो गया। आरोप है कि महिला को साथ ले जाने के बाद अब मौलाना महिला के पति को धमकियां दे रहा है। वहीं महिला अपने दोनों बच्चों को ससुराल में छोड़कर चली गई है। वहीं इस पूरी घटना की शिकायत लेकर पीड़ित पति आज एसएसपी कार्यालय पहुंचा और एसएसपी से शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की। पीड़ित व्यक्ति अख्तर ने बताया कि गांव में ही रहने वाले मौलाना का उसके घर पर आना जाना था। पीड़ित ने बताया कि कुछ समय पूर्व ही उसे पता चला कि मौलाना और उसकी पत्नी के बीच आपसी प्रेम संबंध है। पीड़ित का कहना है कि अब उक्त मौलाना उसकी पत्नी को लेकर फरार हो गया है और उसकी पत्नी अपने 2 छोटे बच्चों को घर पर ही छोड़कर चली गई है। पीड़ित का आरोप है कि अब मौलाना उसे धमकियां दे रहा है। यही कारण है कि पीड़ित आज अपनी मां और बच्चों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा और एसएसपी से मुलाकात कर कार्यवाही की मांग की। क्या नाम है आपका? अख्तर, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव पिलखना, थाना कौन सा लगता है? अकराबाद। क्या हुआ है? किस मामले की शिकायत लेकर के एसएसपी ऑफिस आए? मैं शिकायत इसलिए लेके आया हूँ सर, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मौलाना से मेरे मतलब बीवी के गैर ताल्लुकात थे और मतलब गंदा काम करा उन लोगों ने। मेरी बीवी मेरे बच्चे ने छोड़ के उसके साथ में भाग गई है और मतलब जो है कि मुझे धमकी भी दी है मारने पीटने की भी। क्या अगर तुम पर जो उखाड़ा जाए उखाड़ लेना और जो कुछ करा जाए कर लेना मेरे खिलाफ। और मेरी मौलाना मतलब किस तरीके से आपकी पत्नी को लेकर? मेरे घर में आना जाना था इनका, मेरा भतीजा लगता है ये, लेकिन मैंने इन पर कोई जांच नहीं करी कि मतलब इस तरीके के जो आदमी हैं नहीं है। पहले भी इन लोगों ने एक लड़की की पहले भी एक ज़िंदगी ख़राब करी थी दूसरे की। अब ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इनके खिलाफ़ कार्रवाई करी है, मैंने सब कुछ इनके नाम लिख दिया है। मुझे नाम क्या है मौलाना का? करते क्या है? जलालुद्दीन मौलाना, क्या करते मस्जिद में इमाम है ये। किस तरीके का काम करते हैं? ये ताबीज़ घंटे से है कि मेरी बीवी को भोला पुचकार के और ताबीज़ घंटे करके और मेरी बीवी उन्हीं के मतलब फेवर में चल रही है। मेरे खिलाफ़ कुछ बोल ही नहीं रही है। मेरे माँ बहन भैयों से बदतमीजी करती है, मेरा कहना नहीं मानती है, इसी मौलाना का कहना मानती है वो। और वो है का उदला में है, इसी के संग भागी हुई थी वो। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे मेरे घर से बेघर कर दिया मुझे। शादी कब हुई थी आपकी? शादी करीबन हो गया 8 साल शादी को। खूब अच्छा परिवार चल रहा था मेरा, खूब बढ़िया खुशहाल थी ज़िंदगी, लेकिन इसने हमारे घर से मतलब बेघर कर दिया मुझे। तो किस तरीके से तंत्र मार करके? जी, ताबीज़ घंटे का भी इनने असर करा है, उसके भी वीडियो बाकी मेरे पास हैं सबूत उसके वीडियो के। किस तरीके की वीडियो? जो ताबीज़ निकले थे मेरे घर से। और एक फ़ोन पकड़ा गया था मेरी बीवी का, जो मेरी बीवी ने रंगे हाथ मैंने पकड़ा है। जो मेरी बीवी ने आटे की कुठिया में 3 पन्नी में लपेट कर और आटे की कुठिया में दुबका रही थी फ़ोन, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा फ़ोन को। अब क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ सर, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और इसके संग कर्री से कर्री कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ मुकदमा लिखाया है आपने? जी, मुकदमा लिखाया मैंने कप्तान साहब के ऑफिस में भी लिखाया है। क्या कहा पुलिस ने? अब तक क्या कार्रवाई कर लिया? सर कार्रवाई चल रही है। आज कहाँ पर आए हैं आप? अब मैं यहीं आया हूँ। अब हाँ जी, मैं मतलब मुलाकात हुई आपकी? जी किसी से मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मेरी किसी से अभी नहीं हुई है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में होने वाले अनुसूचित वर्ग सम्मेलन की तैयारी का जायजा लेने प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान कहा कि कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है और कार्यक्रम बहुत ही भव्य ऐतिहासिक होगा, जिसमें अनुसूचित वर्ग के 1.5 लाख लोग शिरकत करेंगे। सम्मेलन में सामाजिक भागीदारी, समानता और विकास की योजनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा।
सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होकर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित वर्ग सम्मेलन की श्रृंखला में आगे चलकर 8 बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं, जिसमें कल एक हापुड़ में सफल सम्मेलन आयोजित हुआ है। वहीं दूसरा आज अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में ऐतिहासिक अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्रज प्रांत की 19 लोकसभा क्षेत्र व 61 विधानसभा क्षेत्र से 1.5 लाख कार्यकर्ता आने की संभावना है। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन से अनुसूचित वर्ग का भाजपा के लिए और समर्थन बढ़ेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देने के लिए, जुड़ाव को और आगे ले जाने के लिए ऐसे 6 बड़े बड़े सम्मेलन उत्तर प्रदेश में कर रही है। प्रत्येक क्षेत्र में एक सम्मेलन ऐसा होता है। कल हापुड़ में पहला सम्मेलन हुआ, उसमें अपार सफलता मिली, सभी लोगों का आशीर्वाद मिला और योगी जी ने उसको संबोधित किया। कल अपने नुमाइश मैदान में अलीगढ़ में ये कार्यक्रम 11 बजे से है, जिसमें पहला माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी जो पिछले 2 बड़े चुनाव हुए नगर निकाय के, विधानसभा के, उसमें जिस बढ़ चढ़ करके अनुसूचित समाज ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, योगी जी को आशीर्वाद दिया, जिसका परिणाम हमारे सामने है, उसके लिए धन्यवाद देंगे। आने वाले समय के लिए हमारी जो विकास की योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक बराबरी के लिए जो कार्य हो रहा है उस पर चर्चा होगी और आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव है उसमें हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो प्रक्रिया शुरू हुई, जिस तरह खुले मन के साथ मोदी जी ने, योगी जी ने गरीब कल्याण के कार्य किए, अनुसूचित वर्ग का उसको बहुत बड़ा लाभ मिला। आने वाले 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा और 100% अनुसूचित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसको हम लोग चुनाव में भी देखेंगे, ऐसा परिणाम मिलेगा। सर, कल कितने लोगों की आने की संभावना है और किस तरीके की व्यवस्था? जी, हमारा टारगेट है कि लगभग 1,35,000 लोगों के नाम, बस आदि सूचना हम लोग को सब प्राप्त हो गई है। उसके अलावा आपके माध्यम से अलीगढ़ के बहनों भाइयों से मैं अनुरोध करूँगा, जिनको बस की, स्कूटर की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम 1.5 लाख लोग योगी जी को सुनने के लिए आएंगे, अपना समर्थन देंगे। सर, बाहरी जिलों से यहाँ लाने के लिए लोगों के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है? जी, बड़ी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। बसों की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, पानी पीने की और जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी व्यवस्था है। कोशिश हम लोग की ये है कि ना सिर्फ लोग आएँ बल्कि वो सहजता से आएँ, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ट्रैफिक जाम ना लगे और नगर भी इससे न्यूनतम प्रभावित हो, ऐसी व्यवस्थाएं प्रशासन ने, पुलिस ने की हैं। मैंने सुबह इसकी समीक्षा भी की है। सर, 2024 में सर सारे विरोधी गुट इंडिया गठबंधन को लेकर एक नया गुट तैयार किया गया है। भाजपा को 2024 में इसका कोई किसी तरीके का कोई नुकसान देखने को मिलेगा? जो गठबंधन है इसकी केवल एक नींव है कि मोदी जी को हटाओ। कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन किसी नैतिकता पे होता है, किसी योजना पे होता है। इनकी केवल योजना इतनी है। इसके विपरीत एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की नीति और योजना है गरीब कल्याण। कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे, सबको साथ लेके आगे चलना है। सबका साथ, सबका विकास, ये केवल नारा नहीं है, हमारी हर नीति की नींव है। इसका परिणाम ये कि आज 80 करोड़ लोगों के घर में निःशुल्क अन्न पहुंच रहा है। उज्ज्वला योजना से हर घर में जहाँ पे गैस नहीं पहुंची थी, गैस पहुंचाई गई। जहाँ शौचालय नहीं था, शौचालय पहुंचाया गया। तो एक और ऐसी ठोस विकास की योजनाएं हैं जो हर घर को मजबूत कर रही हैं। और दूसरी ओर केवल ये संकल्प है कि जिस व्यक्ति ने ये सब ठीक कर दिया है उसको हटाओ। तो ये तुलना हम सब के सामने है। इसका परिणाम क्या होगा ये स्पष्ट है। मोदी जी को बहुत बड़ा समर्थन है। 2024 में जितना समर्थन पूर्व में मिला उससे और बड़ा समर्थन मिलेगा और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और मनोबल ऊंचा होगा मोदी जी का और बड़े निर्णय लेंगे, कार्य होगा। एक ही गांव में 24 लोगों की मौत हो गई है डेंगू से, क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ पे? छर्रा के पास एक गांव है। जी, जो संचारी रोग इस समय बरसात के सीज़न में आते हैं उसके लिए बहुत व्यापक प्रबंध योगी जी ने स्वयं किए, हमारे डिप्टी सीएम साहब स्वास्थ्य मंत्री जी ने किए और अपने अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई गई, उनके टेस्ट किए गए और भविष्य में आने वाले समय में हम लोग का प्रयास है कि संचारी रोगों को और दूर किया जाए और आने वाले वर्षों में वायरल फीवर, इस तरह की चीज़ों को भी हम लोग सफाई के ज़रिए, टीके के ज़रिए, मेडिकल सुविधाओं के ज़रिए रोक सकते। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
जनपद अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद डे पर खाना खाने के बाद बेगम अजीनु निशा हॉल में करीब 600 से ज्यादा छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गईं, जिनको गंभीर हालत में उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसके चलते छात्र छात्राओं में आक्रोश पनप गया और उन्होंने प्रोवेस्ट के इस्तीफा की मांग करते हुए बेगम अजीनु निशा हॉल में विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रोवेस्ट के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही छात्रा का आरोप है कि मंगलवार की देर रात जिस जगह पर सर सैयद डे के मौके पर एएमयू की छात्राओं को खाना खिलाया गया, उस जगह पर रखे प्लेटों को पिछले 2 दिन से हॉल में घूमने वाले आवारा कुत्ते चाट रहे थे। आवारा कुत्तों द्वारा चाटे गए उन्हीं झूठे प्लेटों में सर सैयद डे के मौके पर छात्राओं को खाना खिलाया गया था, जिसके चलते करीब 600 से ज्यादा छात्राओं की देर रात हालत बिगड़ गई। वहीं छात्राओं का आरोप है कि उनको खाने में कीड़े मकोड़े खिलाए जाते हैं, जिसके चलते उन्होंने कीड़े मकोड़ों का भोजन खिलाने वाली प्रोवेस्ट के इस्तीफे की मांग की है। वहीं इस्तीफे की मांग को लेकर छात्राओं के द्वारा किए जा रहे हंगामे के दौरान बेगम अजीनु निशा हॉल की प्रोवेस्ट ने छात्राओं के दबाव के चलते इस्तीफे दिए जाने की बात कही है। वहीं इस बारे में एएमयू छात्र नेता आरिफ, एएमयू छात्रा और बेगम अजीनु निशा हॉल की प्रोवेस्ट ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस खाना खाकर आई थी, फिर रात को वॉमिटिंग हुई थी और बस पेट में दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुई थी बस। कहाँ पर खाना खाया? बैन हॉल में था, बेगम अजीजुन्निसा में। सैयद डे का खाना हुआ था, डिनर हुआ था उससे? जी। किस हॉस्टल से हैं आप? मैं हॉस्टल नहीं हूँ, मैं एनआर हूँ। अच्छे बस छोड़िए, एमई से पढ़ती तो है? जी जी जी, बस इतना। मैं एमई की। अब आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, आपको क्या बताएं, आप देख लिए। तबीयत खराब हुई थी? वो हम लोग के यहाँ कल फंक्शन था, हॉल फंक्शन, तो उसी में हम लोगों ने खाना खाया था, उसके बाद से बस फूड पॉइजनिंग है। कितने छात्रा होंगे तकरीबन इसमें? आई एम नॉट श्योर। कितने आपके साथ में तकरीबन? तो अंदाज़ हो कितने लोग हैं? काफ़ी लोग हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सब लोग रात में अपने अपने रूम पर थे, तो आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग हैं, लेकिन हैं काफ़ी सारे। रात को सबसे जगह डिनर खाया? जी जी। आप क्या एक्टिविटी आपकी? अब तो बेहतर है। सुबह में हम लोगों ने JNMC। तो किस क्लास के हैं आप? मैं PhD फिजिक्स स्टूडेंट हूँ, बेगम अजीजुन्निसा हॉल। क्या नाम है आपका? वानिया। कब आई थी आप यहाँ पर इस टाइम? 1 घंटा पहले। बस खाना खाया था सर सैयद डे का, उसी की फूड पॉइजनिंग हुई है। ये मेरी कितनी छात्राएं होंगी जो फूड पॉइजनिंग? ये तो नहीं पता, लगभग फिर भी अभी समथिंग कितनी है आपके पास में? या 50-60 होंगे, अराउंड 50-60। 56 अभी यहाँ मौजूद है। कहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है? यही JNMC में। JNMC में चल रहा है। तो कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके की लापरवाही रही है? तुम्हें बोलना है कुछ? बोलो। नहीं कुछ। क्या हुआ था आपकी तबीयत खराब हुई? उल्टियाँ शुरू हो गई थी 5:30 बजे से ही। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए, अब आराम है मुझे। कहाँ खाना खाया था आपने? रात सर सैयद भी खाना खाया था, वहाँ पे हॉस्टल में ही खाना खाया था। तो कितने चीज़ में स्टूडेंट रहेंगे, छात्राएं रहेंगी इसमें शिकार हुई इसकी? इनकी तबीयत खराब हुई है, कितनी होंगी तकरीबन? अब ये नहीं पता मुझे। एक अंदाजा तो होगा तकरीबन जो आपके हो सकता है मेडिकल मौजूद है, कितने 100-150 तो होंगे ही। तो क्या लगता है रात में ही 2 बजे से ही सब लोग आना शुरू हो गए हैं मेडिकल। क्या खाने की वजह से हुआ था? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मुझे सबको ही नहीं हुआ है, अब किसी को कह नहीं सकते हम को क्या हुआ है। सभी को फूड पॉइजनिंग हुई? अब हम कुछ कह नहीं सकते, हम जहाँ अंदर। गर्ल्स को हुई है इसमें या जेंट्स वगैरह भी कोई है? सिर्फ गर्ल्स को ही प्रॉब्लम है? हाँ, गर्ल्स में, गर्ल हॉस्टल हमारे ही हॉस्टल में हुआ है। तो बी बेगम अजीजुन्निसा हॉल BN। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे किस तरह की लापरवाही रही है? अब ये तो वही जाने अंदर की बात है। रात में सर सैयद डिनर था और डिनर में बच्चियों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद में उनको तकरीबन रात में 1:30 से 2 बजे के बीच में, या जो भी टाइम रहा हो, 10-5 मिनट आगे पीछे, उस दौरान उनको जो उनके पेट में दर्द और वोमिटिंग महसूस हुई, होना शुरू हुआ। जैसे इसकी खबर पहुंची हम लोगों को, तो हम लोगों ने फ़ौरन उनको जो फर्स्ट एड है उसको दिलाने का इंतज़ाम किया और बच्चियां मेडिकल कॉलेज गई। वहाँ पर उनको सिम्टोमेटिक इलाज, यानी उनको एड दिया गया, दवाई दी गई, सिम्टोमेटिक दवाई दी गई। और
ज़्यादातर बच्चियां जो दवा दिया गया उसको खाने के बाद में उनको रिलीफ हुआ, वो अपना वापस आ गई, अपने कमरों पे आ गई। कुछ बच्चियों को अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया गया था जिनकी थोड़ा सा कमज़ोर थी बाई हेल्थ, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया गया था। और फिर जैसे जैसे वो उनका इम्प्रूवमेंट हो गया, वो भी वापस आ गई। कितनी छात्र रहेंगी? अभी देखिए, हमने वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में बात किया था तो उन्होंने कहा हमने नंबर काउंट नहीं किया है, लेकिन हो सकता है 150 200 जो भी हो। एग्जैक्ट तो वहाँ पर जो रिकॉर्ड है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो उन्होंने जा कर के दवा लिखवाया और वापस आ गए हों। तो तादाद हो सकता है 150 हो 200 हो, जो भी हो। सिर्फ स्टूडेंट ही मतलब पेट खराब हुआ, प्रॉब्लम हुई, छात्रा ही हुई है या जो और भी कोई इसमें? देखिए, अब तक के हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो स्टूडेंट यहाँ पर रेजिडेंट हैं बेगम अजीज़ुन्निसा के, उनसे ये शिकायत आई है, उनको ये परेशानी हुई है। अब जो गेस्ट हैं वो गेस्ट अलग अलग जगह के हैं, वो अपने उनके बारे में हमको नहीं मालूम है। तकरीबन कितने लोगों ने कल खाना खाया होगा, क्या वजह लगती है, कैसे ही बीमारी? देखिए, ये कितने लोगों ने खाना खाया होगा एग्जैक्ट फिगर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सर सैयद डे पे आप जानते हैं कि पूरे बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर जो भी 700 800 की जो भी स्ट्रेंथ होगी बच्चों की वो होंगे। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ गेस्ट होते हैं, कुछ ऑफिशियल गेस्ट होते हैं, तो वो कुल मिलाकर के एक अच्छी खासी गैदरिंग होती है। सर सैयद डे एक फेस्टिवल की तरह बच्चे मनाते हैं और बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम सुबह मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक हो गया। अब रात में एक अनफॉर्चुनेट है कि ये मामला हुआ है, और बहरहाल कोई ऐसी पैनिक होने की बात नहीं है, बच्चों को परेशानी है, लेकिन पूरा उनका इलाज हो रहा है। जांच करी जाएगी सर किस चीज़? यहाँ पर एक डॉक्टरों की टीम भी आ गई, पूरा कैंप लग गया है, वो बच्चों को देख रहे हैं, जिनको रात में परेशानी हो उनका रिव्यू कर रहे हैं, और जिनका अभी नहीं हुआ था उनको दोबारा फिर से दवाएं दिलवा रहे हैं और वो बच्चे दवाएं ले रहे हैं। क्या लग रहा है किससे हो सकता है ये? जांच के लिए वाइस चांसलर साहब अभी आए थे, बच्चों से मिले भी हैं, रजिस्ट्रार साहब, वाइस चांसलर साहब, हम सभी लोग मेडिकल कॉलेज गए और वहाँ जो बच्चे उस वक्त दिखाने के लिए गए थे उनसे मुलाकात किया, बातचीत किया है, और एक 3 मेंबर की कमेटी बना दिया है और वो कमेटी जांच करेगी, उसमें जो रीजंस हैं, कारण है, उसका पता लगाएगी कि किस वजह से हुआ है, किस खाने से हुआ है। क्या और हॉस्टल चेक करिए या किसी को कोई शिकायत तो नहीं? ऐसा है कि अब मेरे ख्याल से 12-15 घंटा होने को जा रहे हैं, तो अब अगर किसी और जगह पर कोई ऐसी बात होती तो अब तक क्या आ जाता, क्योंकि ये 1.5-2 घंटे के बाद ही शिकायत होना शुरू हो गई है, तो और किसी हाल में कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना टप्पल क्षेत्र के सिमरत गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने पति और ससुरालियों से तंग आकर बाजार में जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जहां जहर खाने के बाद महिला बेहोश हो गई और उसे फौरन बाजार के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं महिला की हालत गंभीर देखते हुए कस्बे के डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति और ससुराल वाले मारपीट करते हैं। शादी के कई साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक वह परेशान है और उसे परेशान किया जा रहा है। आगे पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। खाया था जहर? आज मैं ब्याह 15 साल है गई, कबू दवाई लिखा भी न जावे, गरम तिलकार की बार का दे देवर मारे, सास मारे, आदमी मात्र। तो क्या बच्चे हैं आप पे? 2 लाली है। अच्छा, अब कहाँ से आपने ये खाया था चूहे मार दवा? नहीं दिया। कहाँ पर, बाजार में? हाँ। क्यों खाया था, क्या हुआ ऐसा? और जाते तो जीवे थे तो बढ़िया, मर जाऊंगे तो जाते का फायदा, दवाई डिब्बावे ना करो, मेरे शुगर में क्यों कह रहे तो मर जा वाल में, दवाई डिब्बावे ना जा रहे तो। कहाँ है आपके ससुराल? सिमरत। बिहार कौन सा है? नईवास। तो अभी आप परिवार वाले आए नहीं आए आपके? क्या बेर धमकाए गए, जो कह रहे तो मैं कचुना कागना जा मार दूंगा। क्या करता है आदमी? मजबूरी करता है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।